आज हम झारखंड के शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे झारखंड में शिक्षा व्यवस्था के नाम पे, शिक्षा के नाम पे सिर्फ हाजिरी लगा दी जाती है यहाँ के छात्रों को, और व्यवस्था के नाम पे सिर्फ मध्याह्न भोजन करा दी जाती है। वो मध्याह्न भोजन भी सही तरीके से नहीं कराई जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई दर्पण, आपके साथ मैं हूँ अशोक यादव। शिक्षा के नाम पे सिर्फ हाजिरी लगा दी जाती है, यह बात मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमारे स्कूल में हाजिरी लगा देने के बाद पढ़ाई नहीं कराया जाता है। पढ़ाई इसलिए नहीं कराया जाता क्योंकि हमारे झारखंड के स्कूलों में शिक्षकों की बहुत अधिक किल्लत है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो झारखंड के 5वीं कक्षा तक के जो स्कूल है, वहाँ पर 5वीं क्लास तक के कक्षा में केवल 2 शिक्षक दिए जाते हैं। आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि केवल 2 शिक्षक, उसमें से भी एक शिक्षक को सिर्फ सरकार के लिए डेटा बनाने का काम करती है। डेटा बनाने के लिए काम इसलिए करती है क्योंकि हमारे झारखंड सरकार है, उसके द्वारा बहुत सारे स्कीम्स चलाई जाती है। उस स्कीम को हमारे स्कूल के शिक्षकों द्वारा लागू कराया जाता है। बहुत सारे ऐसे सर्वे है जो हमारे स्कूल के शिक्षक लोग करते हैं। आप खुद इस बात को सोच सकते हैं कि 5वीं क्लास तक का जो स्कूल होती है उसमें केवल 2 शिक्षक दिया गया, उसमें से भी एक को दूसरे काम में लगा दिया गया। तो सिर्फ एक शिक्षक कितना उस स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को लागू कर सकता है, वहाँ के छात्रों को कितना शिक्षा दे सकता, आप भी समझ सकते हैं। वहीं पर जो भी हमारे स्कूल है, जो भी एक शिक्षक है, वो भी प्रॉपर अपना ईमानदारी से शिक्षा नहीं दे पाता अपने छात्रों को। और जो हमारे स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बच गया, वो भी 5वीं क्लास तक का जो बच्चा है, हर क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट दिया जाता है और हर कक्षा में अलग अलग सब्जेक्ट है। तो सभी कक्षा को एक साथ लेकर के एक शिक्षक नहीं चल सकता। शायद इसी कारण से हमारा जो झारखंड का शिक्षा व्यवस्था है वो एकदम लचर की स्थिति में है। झारखंड में शिक्षा का ऐसा आलम है कि 7000 से भी अधिक ऐसे स्कूल है जहाँ पे सिर्फ एक शिक्षक दिया गया, और वो भी एक शिक्षक को दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। तो स्कूल का अधिकतर समय तो बंद ही रहता है। तो उस स्कूल में पढ़ाने वाला कौन है, भला कैसे हमारे यहाँ का जो छात्र आगे बढ़ पाएगा। हम आपको एक डेटा बता दें कि 2016 के बाद से हमारे झारखंड में शिक्षकों का एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है साल में 2 बार, वो अभी तक 2016 के बाद कराया ही नहीं गया है। इस विश्व में जापान नाम का भी एक देश है जो कि हमारे भारत देश से भी ज़्यादा डेवलप्ड है, परंतु जो जापान का एरिया है वो हमारे झारखंड का जितना बड़ा एरिया उसी बराबर है, और जितना बड़ा जनसंख्या हमारे झारखंड में है उससे कहीं कम जनसंख्या जापान में है। किंतु फिर भी जापान हमारे देश से भी ज़्यादा डेवलप्ड है। किस वजह से? सिर्फ शिक्षा के बल पे। वहाँ पे शिक्षा को इतना ज़्यादा जोर दिया गया है कि शिक्षा के बल पे वो हमारा देश से भी आगे निकल चुका है, जीडीपी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में। अब देखिए कि झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है उसका कैसा आलम है। आप यदि यहाँ का जो लोकल एनजीओ उसका बात माने तो यहाँ का अधिकतर स्कूल में छात्र का सुविधा नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर जो साफ पानी पीने योग्य होता है वो पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय तक का व्यवस्था नहीं है। आप इस बात को अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे केंद्र सरकार द्वारा शौचालय का एक अभियान चलाया गया था, जो कि हर गाँव में, हर घर में शौचालय बनवाया गया था। किंतु बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे शौचालय बनवाया तो गया है किंतु पूर्ण रूप से को बंद कर दिया गया। बंद इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसमें प्रॉपर रूप से जो व्यवस्था लगाया जाना चाहिए था वो व्यवस्था ही नहीं लगाया गया। यहाँ के शिक्षकों द्वारा, जो भी उस स्कूल को बनाने का टेंडर लिया था उन लोगों द्वारा, क्योंकि उसमें करप्शन कर करके स्कूल व्यवस्था को भी ध्वस्त कर दिया। हमारे जो झारखंड का एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे झारखंड के बोर्ड है जो एजुकेशन सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे एक बोर्ड है जेपीएससी। इन जेपीएससी के द्वारा जितने भी शिक्षक भर्ती किया जाता है, शिक्षक भर्ती कार्य कराया जाता है जेपीएससी बोर्ड के द्वारा, परंतु इसमें भी इतना करप्शन घुस चुका है कि जेपीएससी बोर्ड द्वारा इतना करप्शन किया गया कि झारखंड के बहुत सारे ऐसा शिक्षक भर्ती कराया गया जिसमें रिश्वत लेकर के उसका एग्जाम को पास कराया गया। और बहुत बार ऐसा हुआ है झारखंड में कि एग्जाम को ही कैंसिल करा दिया जाता है, कभी पेपर लीक करा दिया जाता है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमारे झारखंड जो सरकार है वही जिम्मेवार है। यदि झारखंड सरकार ईमानदार होती तो इस बोर्ड का कभी ऐसा हिम्मत नहीं होता कि पेपर लीक हो जाए तो कभी रिश्वत लेकर के किसी और शिक्षक को भर्ती करा लिया जाए। हमारे जो झारखंड सरकार द्वारा जो हमारे यहाँ का जो झारखंड का बोर्ड है जेपीएससी बोर्ड, उसके द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो हमारे जो झारखंड सरकार द्वारा फैसिलिटी दिया गया, उस हिसाब से जेपीएससी बोर्ड को कोई अधिकार नहीं बनता यहाँ के छात्रों को फेल करने का। इसलिए अधिकार नहीं बनता क्योंकि उसको प्रॉपर सुविधा नहीं दिया गया। यदि आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस के लिए लैब देने की आवश्यकता है। कंप्यूटर का जो कोर्स आप इंक्लूड कर रखे हैं उस कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर तक की व्यवस्था नहीं है, तो आप किस अधिकार से यहाँ के छात्रों को आप फेल कर रहे हैं?
अब तक तो हम निचले लेवल का जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा, उसका बात कर रहे थे। आइए अब हम समझते हैं कि हमारे जो झारखंड में यूनिवर्सिटीज का जो शिक्षा व्यवस्था है उसको समझते हैं। हमारे झारखंड में कुल 12 यूनिवर्सिटीज है। उस 12 यूनिवर्सिटीज में 9 यूनिवर्सिटीज ऐसा है जिसमें से बीसी अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं किया गया 2008 के बाद, और उस 9 यूनिवर्सिटीज में से 5 यूनिवर्सिटीज ऐसा है जहाँ पे प्रो बीसी नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटीज में बीसी नहीं रहता, कहीं छुट्टी पे चला जाता, तो उस वक्त यूनिवर्सिटीज का देखभाल प्रो बीसी द्वारा किया जाता है। वहाँ पे प्रो बीसी तक का अपॉइंटमेंट नहीं कराया गया 2008 के बाद। और उसी 9 यूनिवर्सिटीज में से 5 यूनिवर्सिटी ऐसा जिसमें से फाइनेंस ऑफिसर तक नियुक्त नहीं किया गया है, और उसी 9 यूनिवर्सिटीज में से 5 और ऐसे यूनिवर्सिटी है जिसमें रजिस्ट्रार नियुक्त नहीं किया गया है। 89.9% हमारे जो झारखंड का युवा है वो उच्च शिक्षा से वंचित रह चुका है। वहीं हमारे जो झारखंड का महिला युवा है उसमें लगभग 90.2% से भी अधिक ऐसे युवा महिला है जो कि उच्च शिक्षा से वंचित है। वहीं यदि अब हम गैर सरकारी आंकड़ा का बात करें तो लगभग ये आंकड़ा 94% तक पहुँच जाती है। वहीं हमारे झारखंड सरकार द्वारा जो भी झारखंड के सत्ता में आती है, हर वो सरकार यहाँ के दलित के बारे में बात करता है कि यहाँ के दलित को हम ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, किंतु हम बता दें कि डेटा के अकॉर्डिंग हमारे जो सरकारी आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग 94% दलित युवा ऐसे जो उच्च शिक्षा से वंचित रह चुका है। आखिर क्या वजह है? हमारे सरकार द्वारा जो झूठा खोखला वादा किया जाता है दलित युवा के लिए, किंतु उसके लिए कुछ भी काम नहीं करा जाता है ये करप्ट सरकार द्वारा। आखिर क्या वजह है, आइए हम समझेंगे। हमारे झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो उच्च लेवल का शिक्षा व्यवस्था यूनिवर्सिटी लेवल का, उसमें 2008 के बाद नियुक्तियां नहीं की गई है। और ये नियुक्तियां इसलिए नहीं की गई है क्योंकि यहाँ का जो राज्य सरकार है उसके द्वारा करप्शन कर करके दूसरे शिक्षकों को एडहॉक के तौर पर उसको नियुक्त कर दिया जाता है, प्रॉपर उसको नियुक्ति नहीं करता है उस पद पे, और वहाँ पे करप्शन के कारण ऐसा किया जा रहा 2008 के बाद। आप देखें तो 2008 के बाद तो हमारे झारखंड में जितनी भी पार्टियाँ हैं हर उस पार्टी का सरकार यहाँ पे आ चुकी है, किंतु कोई भी पार्टी अभी तक इस मामले पे ध्यान नहीं दिया है। और वहीं हमारे जो झारखंड का यूनिवर्सिटीज है, ये जो 12 यूनिवर्सिटीज, इसमें लगभग 1500 से भी अधिक ऐसे नियुक्तियां खाली है जिसमें लेक्चरर की आवश्यकता है, ऐसे टीचर्स की आवश्यकता है जो यहाँ के छात्रों को पढ़ाया जाता है। मैं आपको एक डेटा के बात बता दूं, जो हमारा सरकारी आंकड़ा है उसमें एक शिक्षक पे 29 छात्रों को पढ़ाने का जिम्मेवारी होती है, किंतु मैं आपको बता दूं कि 160 से भी अधिक छात्रों को केवल एक शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है हमारे विश्वविद्यालयों में। आप सोच के देख सकते हैं एक बार कि जिस यूनिवर्सिटीज़ में बीसी का नियुक्ति नहीं किया गया है, जिस यूनिवर्सिटीज में फाइनेंस ऑफिसर तक का व्यवस्था नहीं किया गया है, तो वहाँ का जो फाइनेंस व्यवस्था है वो कौन देखेगा? यदि बीसी ही नहीं है तो उस यूनिवर्सिटीज का शिक्षा व्यवस्था किस हाल में होगा वो आप सोच के देख सकते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो में जो भी देखा यही हकीकत हमारे झारखंड का शिक्षा व्यवस्था का। हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं सच्चाई दर्पण, तब तक के लिए जय हिंद।